आइए यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक ऐसी कंपनी है जो लगभग जो है 6 सेक्टर्स में काम करती है सर, मिनिमम। हालांकि और भी बहुत सारे सेक्टर्स में काम करती है। अभी देखो होता क्या है कि अगर ये कंपनी ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर रखी है सर अपने बिजनेसेस को, तो होता क्या है कि अगर मान लेते हैं कि 6 सेक्टर्स में वो कंपनी काम कर रही है, तो 2 सेक्टर अगर नहीं भी अच्छा परफॉर्म करते काम करते हैं, तो फिर भी सर 4 सेक्टर तो इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है ना। अब जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हैं सर, 6 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं सर। अब मान लेते हैं 2 स्टॉक्स नहीं चला, डूब गया, लेकिन सर बाकी जो 4 बचे वो तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे ना सर। तो याद रखिए कि जितने ज़्यादा सेक्टर में कंपनी इन्वॉल्व है उतना ज़्यादा अच्छा रहता है सर। जैसे आप मान लीजिए ना सर, जैसे टाटा ग्रुप क्या काम करती है सर, एक ही काम करती है नहीं, उनके सर लगभग जो है 35 कंपनीज है सर, 35 कंपनी है। बहुत सारे तो अनलिस्टेड मार्केट में आपको कंपनी देखने को मिल जाएगा सर। जैसे रिलायंस ग्रुप का ही देख लीजिए, अदानी का ही देख लीजिए, चाहे बजाज का ही देख लीजिए, चाहे बिरला का ही देख लीजिए, जेके ग्रुप का ही देख लीजिए, जिंदल ग्रुप का ही देख लीजिए, मतलब बहुत है सर। क्या क्या उनकी एक ही कंपनी नहीं, वो जानते हैं सर कि हमें अपने आप को पूरी तरीके से डाइवर्सिफाई करके रखना है सर, पूरी तरीके से। और जब उनके सारे बिजनेस बड़े 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 हो जाते हैं सर, तो वो क्या करते हैं सर, उसको डीलिस्ट करके अलग कर देते हैं, उस कंपनी को डीलिस्ट करके अलग कर देते हैं सर उस कंपनी को। देख लीजिए, एरोस्पेस, स्पेस, डिफेंस, रेलवे, बहुत सारे ईवी के लिए कंपनी काम करती है, टेक्निकली काम करती है कंपनी, मतलब बहुत रेडार वगैरह के लिए भी कंपनी काम करती है, बहुत सारी चीज़ों के लिए कंपनी काम करती है सर। ऊपर में 2, ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और यहाँ देख सकते हो 6, 7 सेक्टर में कंपनी काम करते हुए नजर आती है सर। 7 to 8 सेक्टर्स में बहुत बड़े लेवल में कंपनी काम करने की कोशिश कर रही है। अभी देखिए कंपनी क्या बोल रही है कि देखो भाई, ये बहुत सारी चीज़ों में तो काम कर रही है, लेकिन ये बोल रही है जैसे सिस्टम, सब सिस्टम्स वगैरह, ये सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन बहुत सारे क्रिटिकल प्रोडक्ट में भी कंपनी काम कर रही है। जैसे देख सकते हो डिफेंस में आपको बताया जा रहा है, स्पेस में आपको बताया जा रहा है, एरोस्पेस में बताया जा रहा है, इंडस्ट्रियल में, ये सारे सर, ट्रांसपोर्टेशन में, मेडिकल सेक्टर में, ये सारे सेक्टर में कंपनी काम कर रही है सर बड़े लेवल में अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। जैसे कि शायद मेडिकल में और एक दूसरी चीज़ों में, 2 चीज़ों में सर अपने बिजनेस को और आगे भी बढ़ा रही है कंपनी अपने आप को। किस किस इंडस्ट्री को सर ये कंपनी बेनिफिट देती है, किस किस सेक्टर के लिए कंपनी काम करती है, डिफेंस एरोस्पेस के लिए हो जाता है सर, स्पेस हेल्थ केयर के लिए, इंडस्ट्री एनर्जी के लिए आपको देखने को मिल जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन के लिए देखने को मिल जाएगा, ऑटोमेटिव के कम्युनिकेशंस वगैरह के लिए हो जाता है सर। ये सभी चीज़ के लिए सर कंपनी काम करने के लिए कोशिश कर रही है सर, वो भी बड़े लेवल में सर। कंपनी की खुद की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है और कंपनी उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है सर। जैसे कंपनी बोल रही है कि नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, इंडिया में ये मतलब इस जगहों पे सर कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। जैसे बेंगलोर देख सकते हो सर, ठीक है, कनाडा आपको बताया जा रहा है सर। और ये कंपनी अगर आप देखेंगे तो कंपनी इंडिया के अंदर ही बड़े लेवल में और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगा रही है। कंपनी बोल रही है कि देखो भाई हमारा एडवांटेज क्या है, कंपनी इज द सिंगल सोर्स सप्लायर है भाई, सिंगल सोर्स सप्लायर है, सिंगल सोर्स सप्लायर है। 80% ऑफ द यहाँ देख सकते हो मैन्युफैक्चर्ड, यहाँ पर बताया जा रहा है सर प्रोडक्ट से रिलेटेड। वाह ग्रेट, तब तो बहुत अच्छी बात है। तो इस कंपनी ने क्या है किया है, ईएमएस आपको जो बताया जा रहा है ये 16% तक आज दौड़ता हुआ नजर आया सर। आज के डेट में ये 16% दौड़ता हुआ नजर आया है, क्योंकि इन्होंने अनाउंस किया भाई Q4, और Q4 के नतीजे इतने अच्छे थे कि भाई कंपनी ने 60% तो बोला भाई हम डिविडेंड ही देना चाहते हैं, डिविडेंड ही देना चाहते हैं सर। 60% डिविडेंड इस वजह से कंपनी दे रही है कि भाई बचा हुआ पैसा हम क्या करेंगे सर, है कि नहीं, क्योंकि कंपनी ने एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा प्रॉफिट कर लिया सर, कंपनी ने एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा प्रॉफिट कर लिया सर। तो ये जो कंपनी है लगभग जो है सेमीकंडक्टर से भी कई गुना बेटर है सर, क्योंकि उससे एडवांस मतलब अलग फील्ड में ही काम करते हुए नजर आ रही है सर। उस कंपनी का नाम यहाँ देख सकते हो, सेंट्रम इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी का नाम है सर ये। अब इस कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट में ऐसा क्या था सर, आइए वो भी जान लेते हैं सर। देखिए कंपनी ने 369 करोड़ का सेल्स किया है सर, जो कि 300 करोड़ को कई बार कंपनी क्रॉस करने की कोशिश की है, ठीक है, लेकिन सर इसके बावजूद कंपनी सर कुछ खास प्रॉफिट नहीं कर पाती थी, ज़्यादातर मैक्सिमम कंपनी लॉस में ही रहती थी सर। आज कंपनी अगर आप देखोगे तो सर देख सकते हो कंपनी मैक्सिमम देख सकते हो सर लॉस में ही रहती थी सर। कंपनी ने बहुत समय के बाद 22 करोड़ का प्रॉफिट किया है सर, प्लस में है सर कंपनी ने, तो देख सकते हो लॉस, ये सर 7 करोड़ का प्रॉफिट, यहाँ देख सकते हो लॉस, 1 करोड़ का प्रॉफिट, 26 करोड़ का प्रॉफिट, फिर लॉस, मतलब कंपनी सर मैक्सिमम टाइम अगर आप देखोगे तो लॉस, केवल लॉस में ही कंपनी रहती थी सर। तो कंपनी ने प्रॉफिट कर दिखाया है सर। तो उम्मीद जाग गई है कि भाई अब हम धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, इसलिए डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने भी सर जोर शोर से हिस्सेदारी बढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। पहले उनके पास 6% था, 7% कर लिया सर, 8% कर लिया, अब तो सर 15% कर लिया सर। मतलब कंपनी इतनी खतरनाक है कि भाई डिलीवरी भी खत्म होता जा रहा है सर। ये तो खैर बोलिए कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने पहले खरीदना स्टार्ट किया, फॉरेन इन्वेस्टर्स खरीदते तो सर लगभग वो और बड़े लेवल में माल उठाते हैं सर। सोचो मतलब 15% हिस्सेदारी खरीदा गया, मेरे हिसाब से ज़्यादा है यार, ज़्यादा है। और अभी पल भर में खरीदा गया ना सर, देख सकते हो 1 2 3 4 चौथे बार में खरीदा गया सर, मतलब खरीद भी रहे सर यहाँ।
इसलिए कंपनी बहुत समझदार है सर, बहुत सारे सेक्टर में एक ही बार एंट्री मार दिया कंपनी ने कि भाई एक सेक्टर अगर हाथ से जाएगा तो दूसरा सेक्टर तो अपने हाथ में है ही सर। 30 ईयर्स हो गए, यहाँ देख सकते हो ये इस फील्ड में कंपनी काम करते हुए नज़र आ रही है बड़े लेवल से। इनके काफ़ी अच्छे मतलब जो है रिलेशन है सर, मतलब ये जो क्लाइंट्स वगैरह हैं ना सर उनके साथ, बहुत अच्छी बात है। जिस फील्ड में कंपनी काम करते हैं सर वहाँ पर बताया जरा हाई एंट्री बैरियर है। देखिए एंट्री बैरियर होना चाहिए ताकि कोई नया प्लेयर आके अपने बिजनेस आपके सेक्टर में एंट्री ना मार ले भाई। अगर वो एंट्री बैरियर है तो आपका बिजनेस अच्छा रहता है सर। और हाँ, एक चीज़ मैंने आपको बताना भूल गया सर, कंपनी के पास ऑर्डर बुक भी है, हेल्दी ऑर्डर बुक है सर। बिल्कुल, कंपनी के पास ऑर्डर बुक भी है, ये मैंने आपको बोलना भूल गया। लेकिन बाकी सारी वही चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ, कंपनी में ग्रोथ आपको बहुत अच्छा देखने को मिला है। सप्लाई चेन नेटवर्क 600 प्लस आपको सप्लायर्स देखने को मिल जाएंगे, 600 प्लस सप्लायर है। बाकी कंपनी में ऐसा कुछ गड़बड़ी नज़र नहीं आया। मैं आपको इतना ही बोलूँगा कि सर देखिए समझिए, ठीक है, डिफेंस में सर कंपनी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिल सकता है सर। बाकी यहाँ देख सकते हो सर, जो ट्रांसपोर्ट ऑटोमेटिव देखने को मिला, वहाँ पर भी बेनिफिट देखने को मिल सकता है सर। इंडस्ट्री एनर्जी में भी, हेल्थ केयर में भी, चारों तरफ से सर कंपनी जो है ग्रो करते हुए नजर आ रही है। और इंडिया के अंदर तो है, लेकिन इंडिया से बाहर इनका बिजनेस बहुत चलता है सर, इंडिया के बाहर बड़े लेवल में, ठीक है। तो देखिए ये कोई रिकमेंडेशन एडवाइस या टिप्स नहीं है, जिस तरीके से खबर आया था केवल वो मैंने आपको बताया सर।